गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोगों को एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का निमी क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आपके सीबीटी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस हल कराने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं। और आप लोग इन क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान से पढ़ें। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें बच्चों, जिससे कि जो भी बच्चे आईटीआई के हैं जिनका एग्ज़ाम है, सीबीटी एग्ज़ाम है, वो पेपर में आसानी से पास हो सकें। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का पहला जो मॉड्यूल है इंग्लिश लिटरेसी, अंग्रेजी साक्षरता है बच्चों। यहाँ पे साक्षरता लिखा गया है, अंग्रेजी साक्षरता आपका जो दिया हुआ है। तो इसमें आपका जो पहला क्वेश्चन है आप लोग देखिएगा, यह ए रिज्यूम शुड बी, एक रिज्यूम होना चाहिए, एक बायोडाटा आपका होना चाहिए। इसमें आंसर में देखिए, आंसर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या होना चाहिए। दिया शॉर्ट एंड प्रिसाइज, संक्षिप्त और सटीक। दूसरा है आपका फैंसी एंड कलरफुल, फैंसी और रंगीन। तीसरा है हैविंग लॉन्ग एंड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, लंबी और विस्तृत जानकारी होना चाहिए। चौथा है हैविंग एक्रोनिम्स एंड अब्रीविएशंस, परिवर्णी शब्द और संक्षिप्त नाम होना चाहिए। तो बच्चों हम आप लोगों को बता रहे हैं कि हमेशा रिज्यूम, जब किसी कंपनी में जॉब के लिए लोग जाते हैं तो वहाँ पे आपको रिज्यूम या बायोडाटा मांगा जाता है। तो रिज्यूम जो होता है वो हमेशा छोटा होना चाहिए और सटीक होना चाहिए, आपके बारे में सही जानकारी होनी चाहिए। तो आंसर कौन सा होगा बच्चों? ए। इसका आंसर कौन सा होगा? ए। तो ध्यान से पढ़िएगा, पहले क्वेश्चन का आंसर आपका होगा ए। दूसरा दिया है देखिए कि ए रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू बी कैरीड आउट इन ए जॉब इज कॉल्ड, नौकरी में किए जाने वाले कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को लिखित विवरण कहलाता है। तो अभी हमने ऊपर वाला क्वेश्चन बताया बच्चों, जब भी आप किसी जॉब के लिए जाते हैं, किसी नौकरी के लिए जाते हैं तो वहाँ पे रिज्यूम या बायोडाटा या उसी को सीबी भी कहा जाता है, ठीक ना बच्चों? नहीं, बायोडाटा सीबी आपका कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चंस क्या है? नौकरी में किए जाने वाले कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का लिखित विवरण कहलाता है। तो जब आप कोई लिखित विवरण देते हैं तो उस क्या होता है, वो जॉब डिस्क्रिप्शन, यानी आपके जो जॉब है उसके बारे में जो डिस्क्राइब करते हैं, डिटेल बताते हैं। तो इसका आंसर कौन सा हुआ बच्चों? बी। कौन सा आंसर हुआ? बी। और आप लोग एक बार फिर ध्यान से समझिएगा कि रिज्यूम, बायोडाटा, सीबी, कैरिकुलम वीटा जिसको कहा जाता है, ये तीनों चीजें सेम चीजें होती हैं। नेक्स्ट आपका देखिए तीसरा क्वेश्चन आपका है, आफ्टर रिसीविंग इंटरव्यू कॉल लेटर व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, यानी अगर किसी जॉब के लिए आपके पास साक्षात्कार कॉल प्राप्त होने के बाद अगला कदम क्या होना चाहिए। यानी जब आप कोई जॉब के लिए आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है तो उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, ठीक ना बच्चों? तो यहाँ पे दिया सेंड एप्लीकेशन लेटर, आवेदन पत्र भेज, प्रिपेयर द रिज्यूम, रिज्यूम तैयार करें, अपीयर एट इंटरव्यू, साक्षात्कार में उपस्थित हों, सेंड रिज्यूम, रिज्यूम भेजें। तो हम आपको बताएं क्या करना है? सी, आपको इंटरव्यू में उपस्थित होना है, साक्षात्कार में क्या करना है? उपस्थित होना है, जाना है। तो इसका अगला कदम क्या होगा? हमें साक्षात्कार में जाना है। क्वेश्चंस ध्यान से देखिएगा और ध्यान से आप लोग पढ़ते जाइएगा बच्चों। नेक्स्ट है चूज सुटेबल एच और फॉर द गिवन सेंटेंस, यानी इसका कहने का मतलब क्या है बच्चों? WH यहाँ पे होगा, एच नहीं सिर्फ होगा, WH होगा कि जो ये दिया गया आपका डॉटेड लाइन है यहाँ पे क्या भरा जाएगा, इस वाक्य को पूरा करना है जो कि WH से स्टार्ट होता है, WH से जो स्टार्ट होता है। तो आप लोग देखिए यहाँ पे क्या भरा जाएगा, देखिए विच एनिमल डू यू लाइक, तो आंसर क्या होगा? आपको समझ में आ गया होगा, आंसर क्या होगा? ए, यानी विच एनिमल डू यू लाइक, आप किस जानवर को पसंद करते हैं। बाकी आप देखेंगे व्हाई एनिमल डू यू लाइक, आप क्यों पसंद करते हैं, ये नहीं होगा बच्चों। वेयर, कहाँ पसंद करते हैं, ये भी नहीं होगा। व्हेन, कब पसंद करते हैं। तो आंसर कौन सा होगा? विच एनिमल डू यू लाइक, आप कौन से जानवर को पसंद करते हैं।
अब देखिए अगला क्वेश्चन 5 नंबर है बच्चों। चूज द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क आफ्टर द वर्ड रोहन इन द गिवन सेंटेंस। दिए गए वाक्य में रोहन शब्द के बाद सही विराम चिन्ह का चयन करें। रोहन, डेविड एंड राम आर प्लेइंग हाइड एंड सीक। तो यहाँ पे रोहन और डेविड के बीच में क्या होना चाहिए? कामा। क्या होना चाहिए बच्चों? कामा होना चाहिए। ऑप्शन कौन सा होगा? ए। रोहन और डेविड के बीच में कामा होना चाहिए। नेक्स्ट है बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर। चूज द करेक्ट रिस्पॉन्स फॉर द गिवन क्वेश्चंस। दिए गए प्रश्न के लिए उत्तर चुने। हाउ हैव यू बीन। ठीक ना बच्चों? छठा क्वेश्चन आपका है हाउ हैव यू बीन। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है आंसर की हाउ क्वेश्चंस की हाउ हैव यू बीन। तो आंसर देखिए वेरी वेल एंड यू। फिर दूसरा है थैंक यू एंड यू, सेम टू यू, ऑन वेकेशंस एंड यू। तो आपसे पूछा जा रहा है कि आप कैसे हैं। ठीक ना बच्चों? तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? वेरी वेल एंड यू। पहला ऑप्शन कौन सा होगा बच्चों? पहला ऑप्शन। वेरी वेल एंड यू का मतलब हम अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। आप कैसे हैं? ठीक ना? ये हुआ छठे क्वेश्चंस का आंसर। नेक्स्ट देखिए 7वां। चूज द करेक्ट रिस्पॉन्स ऑफ द गिवन क्वेश्चन। वही है दिए गए प्रश्न के लिए आपको सही उत्तर चुनना है। व्हेन डिड द एक्सीडेंट हैपन। व्हेन डिड द एक्सीडेंट हैपन। तो इसका आंसर करा इन द होटल ड्यूरिंग ट्रेवलिंग एट 10:30 लास्ट नाइट ऑन द टेबल। देखिए पूछ रहा है कि एक्सीडेंट कब घटित हुआ। ठीक ना? एक्सीडेंट कब घटित हुआ। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है बच्चों? समय। यानी यहाँ पे क्या पूछ रहा है? समय। तो समय आप कहाँ दिया है? सी में। सिर्फ किस में दिया है? सी में। 10:30 बजे मतलब पिछली रात को 10:30 बजे जो घटित हुआ, एक्सीडेंट घटित हुआ, वो कब हुआ? पिछली रात को 10:30 बजे। हमें यहाँ पे देखिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का मतलब है कि आपकी जो स्किल्स है उसके बारे में, आपका जो कौशल है उसके बारे में जानकारी लेता है। तो ये आपके किसी बुक से नहीं आती, किताब बुक में से नहीं, कोई भी आपके दिमाग में क्या है यानी कि किस तरह से आप आंसर देते हैं। अगर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो आपको बहुत ही सोच समझ के आंसर देना है बच्चों। इसलिए आप लोग ध्यान से वीडियो को देखिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा, क्वेश्चंस को हल करिएगा जो आंसर हम बता रहे हैं। बहुत से क्वेश्चंस आपके पेपर में आने वाले हैं सीबीटी एग्जाम में, क्योंकि ये एनसीवीटी ऑनलाइन से हमने निकाल के क्वेश्चंस आप लोग को बता रहे हैं। देखिए 8वां क्वेश्चन दिया चूज द करेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब। क्रिया का सही काल यहाँ पे चुनना है बच्चों। ठीक है? क्रिया का सही काल यहाँ पे चुनना है। दिया है यहाँ पे आई डैश 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 है म्यूजिक व्हेन आई वाज चाइल्ड। तो पहले चीज लास्ट में देखिए आई वाज चाइल्ड, जब मैं बच्चा था। तो यहाँ पे क्रिया का कौन सा फॉर्म लगेगा? थर्ड फॉर्म। आई लर्नड म्यूजिक व्हेन आई वाज चाइल्ड, मतलब मैं म्यूजिक सुनता था जब मैं बच्चा था। ठीक ना बच्चों? तो ये आपका हो गया क्या? 8वें क्वेश्चन का आंसर। 8वें क्वेश्चन का आंसर कौन सा है बच्चों? डी। नेक्स्ट आप देखिए 9 नंबर क्या है? कैरिकुलम वीटा इज आल्सो नोन एज। कैरिकुलम वीटा को और किस नाम से जाना जाता है? तो हमने अभी पहले ही आप लोगों को आंसर बता दिया था बच्चों, पहले क्वेश्चंस में ही, कि सीबी को भी रिज्यूम या बायोडाटा के रूप में कहा जाता है। तो आंसर ए। ध्यान से आप लोग करते जाइएगा। आंसर कौन सा हुआ? ए हुआ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों फिल इन द ब्लैंक्स विथ कंपैरेटिव एडजेक्टिव। यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो गया क्वेश्चंस में, हम आप लोगों को क्वेश्चन बता रहे हैं। फिल इन द ब्लैंक विथ कंपैरेटिव एडजेक्टिव, तुलनात्मक विशेषण से रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। रिक्त स्थान जो यहाँ पे है बच्चों वो है योर पेंसिल इज देन माइन। यहाँ पे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, तो आप लोग देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसमें है योर पेंसिल इज देन माइन।
तो यहाँ पे आंसर कौन सा होगा बच्चों? ए देखिए दिया है शार्प, बी दिया है शार्पर, डी सी दिया है ब्लंट और डी दिया है थिक। तो आंसर इसका कौन सा होगा बच्चों? क्वेश्चन नंबर आपका 10 है। 10 का आंसर शार्प देन, योर पेंसिल इज शार्प देन माइन, मतलब तुम्हारी पेंसिल हमारे से ज़्यादा तेज है। ठीक ना बच्चों? 10वें का क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा? ए, तुम्हारी पेंसिल हमारी से ज़्यादा शार्प है। ठीक ना? नेक्स्ट देखिए 11वां क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट फ्यूचर टेंस ऑफ वर्ब। क्रिया का सही रूप, सही भविष्य काल के साथ रिक्त स्थान को भरें। यानी यहाँ पे फ्यूचर टेंस का कौन सा क्रिया, यहाँ जो नीचे दिया गया कौन सा क्रिया आपका लगेगा, आपको उसको भरना है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आप क्या भरेंगे? फ्यूचर टेंस के लिए कहा है, भविष्य काल के लिए कहा है, तो दिया है वी डैश 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 टू द जू आफ्टर ब्रेकफास्ट। तो ऑप्शन कौन सा होगा? हम जानते हैं भविष्य है तो विल गो, वी विल गो। यहाँ पे आंसर कौन सा होगा? डी, क्योंकि भविष्य काल में हमेशा विल शैल का प्रयोग होता है बच्चों। ठीक ना? तो आप क्या करेंगे? आंसर डी। 11 का आंसर कौन सा हुआ? डी। 12 देखिए, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट वर्ड, सही शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। दे, देखिए हम जानते हैं बच्चों यहाँ पे सहायक क्रिया भरना है। अब आप लोग ध्यान को बता दें कि जब भी एक वचन होता है तो इज का प्रयोग किया जाता है, आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है, और जब बहुवचन होता है तो आर का प्रयोग होता है। और उसी तरह से अगर पास्ट टेंस है तो एक वचन के लिए वाज और बहुवचन के लिए वेयर का प्रयोग होता है। तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों? दे आर, क्योंकि दे हमारा क्या है? बहुवचन है। दे क्या है? बहुवचन है। दे आर गुड फ्रेंड्स। आंसर कौन सा हो गया? सी, दे आर गुड फ्रेंड्स। नेक्स्ट आप देखिए 13 नंबर बच्चों, या फिल इन द ब्लैंक विथ प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, फिल इन द ब्लैंक विथ प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस ऑफ द वर्ब। क्रिया के वर्तमान प्रगतिशील काल से रिक्त स्थान की पूर्ति करें। द ट्रेन डॉट 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 थ्रू द टनल। अब देखिए इसमें क्रिया का कौन सा फॉर्म लगेगा, हमको यहाँ पे भरना है। तो द ट्रेन इज पासिंग थ्रू द टनल। ठीक ना? आंसर कौन सा होगा? बी होगा। कौन सा आंसर होगा? बी होगा। नेक्स्ट देखिए 14 नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स विथ प्रॉपर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। उचित प्रश्नवाचक विशेषण से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे कौन सा प्रश्नवाचक विशेषण लगेगा उसको आपको लगाना है बच्चों। डॉट 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 आर यू गोइंग। तो बच्चों आंसर आपको समझ में आ गया होगा। लोग बहुत ज़्यादा पूछते हैं इस तरह का, वेयर आर यू गोइंग। क्या पूछा जाता है? वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं? तो आंसर बी। कौन सा हुआ? आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए बच्चों 14 नंबर हो गया। 15 देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विथ प्रॉपर प्रोनाउन, यानी उचित सर्वनाम से रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। ठीक ना? यहाँ पे सर्वनाम, तो आई के साथ हमेशा माई सेल्फ लगता है बच्चों। हम बता दें आई के साथ माई सेल्फ, यू के साथ योर सेल्फ, ही के साथ हिम सेल्फ, और आपका इट सेल्फ अपने लिए जब प्रयोग किया जाता है तो यहाँ पे आई के साथ क्या होता है? इट के साथ इट सेल्फ लगाया जाता है। तो आई है तो यहाँ पे क्या लगाया जाएगा बच्चों? माई सेल्फ। आई के साथ कौन सा लगेगा? माई सेल्फ। आंसर ए हो जाएगा बच्चों। कौन सा आंसर होगा? ए। नेक्स्ट देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन आपका है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ प्रॉपर प्रोनाउन। वही आपको क्या करना है? प्रोनाउन भरना, उचित सर्वनाम को भरना है। तो यहाँ सी है, सी के साथ बच्चों हमेशा, अभी हमने आई, इट, ही, यू के लिए बताया, तो सी के साथ हर सेल्फ होता है। क्या होता है बच्चों?
हर सेल्फ होता है, तो आंसर कौन सा होगा? सी। आपका 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, फिल इन दी 17 नंबर दिया है, फिल इन दी ब्लैंक विथ प्रॉपर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। प्रॉपर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के साथ कर रहा है कि आपको क्या करना, उचित कर्मवाचक सर्वनाम से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अब देखिए यहाँ पे आपको कर्मवाचक भरना है। कौन सा भरना है? कर्मवाचक। सी हैज हर्ट, मतलब उसने मुझे हर्ट किया, ठीक है। जैसे सी हैज हर्ट माई सेल्फ, क्या होगा यहाँ पे? माई सेल्फ। सी हैज हर्ट माई सेल्फ। क्वेश्चन नंबर आपका सॉरी बच्चों, यहाँ पे गलत हो गया, माई सेल्फ नहीं, सी के लिए क्या भरा जाएगा? हर। यहाँ पे आपका क्या? फिल इन द ब्लैंक्स विथ प्रॉपर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, उचित कर्मवाचक सर्वनाम रिक्त स्थान की पूर्ति करना। तो सी हैज हर्ट हर सेल्फ। आंसर कौन सा होगा बच्चों? बी। कौन सा होगा? बी, हर सेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका दिया है, फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल एडजेक्टिव फॉर द गिवन सेंटेंस। दिए गए वाक्य के लिए उपयुक्त विशेषण से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे आपके लिए विशेषण एडजेक्टिव भरना है। क्या भरना है? एडजेक्टिव। तो यहाँ पे दिया, द लिटिल गर्ल्स डैश 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 आईज रिवील्ड हर मिसशिप। अब देखिए यहाँ पे क्या भरा जाएगा? आंसर कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर आपका 18 है। 18 का आंसर कौन सा होगा बच्चों? द लिटिल गर्ल्स डैश 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 आईज रिवील्ड हर मिसशिप। क्या बच्चों इसमें आंसर? डी। कौन सा आंसर है? डी आपका, ट्विंकलिंग। ट्विंकलिंग, ठीक ना बच्चों? आंसर आपका डी है 18 का। फिर देखिए 19 नंबर क्वेश्चन 19 दिया है कि फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल प्लेस प्रीपोजिशन। हमें यहाँ पे जो उपयुक्त पूर्व सर्ग है, प्रीपोजिशन है, उसको भरना है। तो यहाँ पे माई हाउस इज ऑन द 3rd फ्लोर। आंसर कौन सा होगा बच्चों? बहुत से ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऑन द 3rd फ्लोर। आंसर कौन सा होगा? सी होगा, तीसरे तल्ले पे है, यानी हमारा जो घर है वो 3rd फ्लोर पर है, ऑन द 3rd फ्लोर। तो आंसर सी। 19 का आंसर क्या होगा बच्चों? सी होगा। नेक्स्ट देखिए 20 नंबर, फिल इन द करेक्ट क्वेश्चन वर्ड। सही प्रश्न शब्द आपको भरना है, ठीक ना। 20 नंबर का दिया क्या है? डॉट 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 इज द स्पीकर एट द फंक्शंस। क्या दिया है? इज द स्पीकर एट द फंक्शंस। तो हु इज द स्पीकर एट द फंक्शंस, यानी आपका कौन स्पीकर है फंक्शंस में? फंक्शन में कौन स्पीकर है, ठीक ना। तो आंसर कौन सा होगा बच्चों? डी। कौन सा आंसर होगा? डी। अब नेक्स्ट आप देखिए 21 नंबर, ये दिया लो लेवल लैंग्वेज इज आल्सो कॉल्ड। ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। लो लेवल लैंग्वेज इज आल्सो कॉल्ड, निम्न स्तर की भाषा को कहा जाता है। कंप्यूटर में उसे मशीन लैंग्वेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? मशीन लैंग्वेज। तो आप लोग देखिएगा, इसमें कंप्यूटर से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं, तो आप लोग इसको सब ध्यान से पढ़िए, जिससे कि आप लोग आसानी से पास हो सकें। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रोनाउंसिएशन रिफर्स टू, उच्चारण को संदर्भित करता है, यानी उच्चारण को कौन संदर्भित करता है, इसमें से आपका ऑप्शन देना है, ठीक ना। तो आपका कौन सा आंसर होगा बच्चों? डी, प्रोडक्शन ऑफ साउंड, यानी जो आप साउंड बोलते हैं, जो आवाज आप करते हैं, उसी को क्या किया जाता है? उच्चारण को संदर्भित करता है। यानी जब हम कोई चीज बोलते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं कि ये उच्चारण, जैसे गो, गो GO लिखा है, तो GO का उच्चारण क्या होता है? गो। तो यानी हम जो चीज साउंड करते हैं, बोलते हैं, वही हमारा क्या होता है? प्रोनाउंसिएशन
प्रोनाउंसिएशंस होता है, उच्चारण होता है। 23 देखिए, 23 आपका दिया हुआ है कि रीअरेंज द फॉलोइंग सेट ऑफ वर्ड्स इनटू मीनिंगफुल सेंटेंस, यानी निम्नलिखित जो शब्द समूह दिया गया है बच्चों, इसको अरेंज करना है। आपको क्या करना है? अरेंज करना है एक अर्थपूर्ण वाक्य के रूप में। तो देखिए पहला दिया स्कूल वर्कड एज ए सी टीचर, तो गलत है बच्चों, ये तो हो नहीं सकता। सी वर्कड एज ए स्कूल टीचर, ये आंसर आपका क्या है? सही है। कौन सा? बी। आपका आंसर कौन सा है? बी। यानी पहले हम जानते हैं सबसे पहले क्या होता है? कर्ता, फिर क्रिया होती है, उसके बाद आपका कर्म। तो सी वर्कड एज ए स्कूल टीचर, वह एक स्कूल टीचर के रूप में कार्य करता, वह एक स्कूल टीचर के रूप में कार्य करता है। ठीक ना। नेक्स्ट देखिए बच्चों, अगला 24 नंबर 24 दिया, द वर्ड दैट एक्सप्रेस ए सडन एंड स्ट्रांग फीलिंग इज कॉल्ड, अचानक और प्रबल भावना को व्यक्त करने वाले शब्द को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देखिए, अचानक और प्रबल भावना को व्यक्त करने वाले शब्द को क्या कहते हैं? इंटरजेक्शंस। क्या कहा जाता है? इंटरजेक्शंस कहा जाता है बच्चों। इसका आंसर कौन सा हुआ? बी। 24 का आंसर कौन सा है? बी। नेक्स्ट देखिए आपका 25 करा, व्हेन यू ग्रीट हायर ऑफिशियल सच एज टीचर, इंस्ट्रक्टर और सुपरवाइजर, यू शुड यूज, जब आप शिक्षित, प्रशिक्षक या पर्यवेक्षक जैसे उच्च अधिकारी का अभिवादन करते हैं तो आपको उपयोग करना चाहिए। क्या उपयोग करना चाहिए? गुड मॉर्निंग, हेलो, हाय, हाय। तो बच्चों जब भी आप अपने से जिनको सम्मान के साथ आप क्या कर रहे हैं? अभिवादन कर रहे हैं, तो उनको क्या बोलेंगे? गुड मॉर्निंग। क्या बोलेंगे? गुड मॉर्निंग। तो आंसर कौन सा होगा? ए होगा। कौन सा आंसर होगा? ए होगा। नेक्स्ट देखिए 26 आपका 26 नंबर दिया, विच इज ए साइलेंट लेटर इन द वर्ड आंसर। आंसर शब्द में मूक अक्षर कौन सा है? तो इसमें कौन सा है मूक अक्षर? डब्लू। कौन सा है? इसको आंसर कहते हैं बच्चों, वह नहीं पढ़ा जाता, इसको आंसर कहते हैं। तो वह डब्लू जो होता है वो हमारा क्या होता है? साइलेंट हो जाता है इसमें। आंसर, आंसर सीट जैसे कहा जाता है। तो आंसर में डब्लू जो है वो क्या है? आपका मूक अक्षर है, साइलेंट लेटर है। नेक्स्ट आपका देखिए दिया, विच वन इज ए डूज ऑफ डिस्कशंस एटिक्वेट्स। कौन सा डूज, यानी इसमें आपका जो प्रयोग किया जाएगा चर्चा शिष्टाचार का है। यानी जब आप कोई कार्य कर रहे हैं तो ये इसमें कौन सा जो दिया गया है नीचे चारों ऑप्शंस, कौन शिष्टाचार का है? शिष्टाचार के लिए कौन सा प्रयोग होता है? लूज योर टेम्पर, यानी आप अपना टेम्पर खो देंगे, तो ये तो शिष्टाचार नहीं है। लिसन टू अदर, दूसरों को सुनना, ठीक ना। लिसन टू अदर्स। टॉक अबाउट इरिलीवेंट डिटेल्स, यानी बिना काम की चीज़ें आप किसी से बात करेंगे तो भी अच्छा नहीं है। यूज इम्पोलाइट और र्यूड लैंग्वेज, यानी अगर आप किसी के साथ र्यूड लैंग्वेज यानी भद्दा लैंग्वेज जिसको कहा जाता है, तो आप इस तरह से अगर बात करेंगे या पोलाइटली बात नहीं करेंगे तो ये भी क्या है? शिष्टाचार नहीं है। तो आपका आंसर कौन सा होगा बच्चों? बी। लिसन टू अदर, यानी दूसरों को हमें सुनना चाहिए, ठीक ना, दूसरों को हमें सुनना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम वही चीज़ है बच्चों कि शिष्टाचार के लिए कौन सा होता है। तो देखिए 28 नंबर आपका, बी ओपन माइंडेड, यानी ओपन माइंडेड होना चाहिए। तो ये तो नहीं है। यूज मॉडरेट टोन, हमें एक मॉडरेट टोन का प्रयोग करना चाहिए। लिसन टू अदर्स, अभी देखिए ऊपर आंसर बता, लिसन टू अदर्स आर्ग्यू अननेसेसरी, तो आंसर कौन सा होगा बच्चों? लिसन टू अदर्स। अभी नेक्स्ट ऊपर वाले में आपका दिया नहीं, इसमें देखिए ध्यान दीजिएगा बच्चों, हमने गलत कर दिया, ये डोंट है, यहाँ पे डूज लिखा गया है लेकिन यहाँ डोंट है। डोंट का मतलब कौन सा नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, कौन सा नहीं करना चाहिए। तो इसमें देखिए दूसरों को सुनना भी चाहिए,
मॉडरेट टोन होना चाहिए, यानी जब आप बोलें तो एक सही तरीका होना चाहिए, बी ओपन माइंडेड होना चाहिए। ऑप्शंस डी आपका कौन सा है, आर्ग्यू अननेसेसरी। आर्ग्यू अननेसेसरी, बिना काम की चीज़ें नहीं पूछना चाहिए, आर्ग्यू नहीं करना चाहिए। अब देखिए 29 नंबर दिया है, विच वन इज द कार्डिनल नंबर। तो कार्डिनल नंबर आपके जो होता है, जैसे ये रोमन नंबर है बच्चों, कार्डिनल नंबर कौन सा है, ए। कौन सा है आपका कार्डिनल नंबर है, ए। ध्यान से देखिएगा, कार्डिनल नंबर आपका ए है। नेक्स्ट आप देखिए, फिर कार्डिनल नंबर, तो आंसर कौन सा होगा, डी। अब तो आप लोग जान गए हैं कार्डिनल नंबर कौन सा, डी। फिर देखिए यहाँ पे कार्डिनल नंबर कौन सा होगा, डी। कौन सा होगा, डी। फिर आपका दिया है कार्डिनल नंबर, देखिए यहाँ पे आप लोग आंसर बहुत आसानी से देख सकते हैं। यहाँ पे 1 सिर्फ है, फिर 5th है, 8th है, 2nd है, यानी 1 आपका क्या हो गया, कार्डिनल नंबर। बाकी सब एक तरह से है, जैसे 1st, 10th, 4th, ये सभी में देखिए लास्ट में जैसे ST जुड़ा है, TH जुड़ा है, ये रोमन नंबर है, तो कार्डिनल नंबर आपका 1 हो गया। फिर यहाँ पे 5th में TH है, 8th में TH है, सेकंड जैसे 2 होता है, सेकंड नहीं होता है, तो ये आपका कार्डिनल नंबर कौन सा हो गया, 1। अब देखिए 33 आपका क्वेश्चन नंबर क्या है, 33 है। 33 क्या कह रहा है, विच वन इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। विस्मयादिबोधक वाक्य कौन सा है। तो आप लोग सिर्फ हम बता दें कि लास्ट में जो आपका जैसे फुल स्टॉप होता है, क्वेश्चन मार्क होता है, तो विस्मयादिबोधक में ये चिन्ह लगता है बच्चों, ये है विस्मयाबोधक मार्क। तो अगर जिस भी सेंटेंस में ये चिन्ह दिया है, यानी वो आपका क्या है, विस्मयाबोधक है। तो आंसर कौन सा होगा 33 का, ए। ठीक ना बच्चों। नेक्स्ट आप देखिए 34 आपका देखिए क्या है बच्चों, विच वन इज इन एक्टिव वॉइस। कौन सक्रिय आवाज है, एक्टिव वॉइस कौन सा है। तो देखिए राम हैज पास्ड द एग्जाम, यहाँ पे ये आपको कौन सा है, एक्टिव वॉइस है। ध्यान से देख लीजिएगा, राम हैज पास्ड द एग्जाम। बाकी द बाल वाज, जब इस तरह का क्वेश्चन पहले कर्म आ जाए तो सोचिए, जान लीजिएगा कि पैसिव वॉइस। द बाल वाज है, द बुक वाज है, वी वेयर ड्रिवन होम बाई डैड। बाई भी लगा है इसमें, देखिए तीनों में बाई। तो आप लोग इतना जान लीजिए कि जब भी किसी सेंटेंस में बाई लगा हुआ है, जब भी किसी सेंटेंस में बाई लग जाए लास्ट में, तो जान लीजिएगा कि वो 90% आपका पैसिव वॉइस होता है, एक्टिव नहीं होता। तो यहाँ पे एक्टिव वॉइस कौन सा है, राम हैज पास्ड द एग्जाम। नेक्स्ट है 35, यहाँ पे पैसिव वॉइस पूछा है बच्चों, निष्क्रिय आवाज में कौन सा है, कौन सा निष्क्रिय आवाज में है। तो मोहन इज पेंटिंग ए हाउस नहीं होगा, हमने बताया था बाई लगा होता बच्चों। सी वाज रीडिंग ए बुक, ये भी नहीं है। हर बर्थडे वाज सेलिब्रेटेड बाई अस, आंसर कौन सा होगा बच्चों, सी। कौन सा आंसर, सी। तो आप आसानी से एक्टिव पैसिव समझ जाएंगे। अगर बाई लगा है तो समझ जाइएगा पैसिव वॉइस है, और अगर बाई नहीं लगा है तो आप जान जाइएगा कि एक्टिव वॉइस है। ध्यान से इन सब क्वेश्चंस को देख लीजिएगा, आप लोग आसानी से क्वेश्चंस कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए दिया है, विच वन इज नॉट ए कंजक्शन। कौन सा इसमें एक कंजक्शन नहीं है। ठीक ना बच्चों, देखिए इसमें कंजक्शंस कौन नहीं है, तो एंड, आर, बट और ऑन। इसमें कौन सा देखिए कंजक्शन है, एंड होता है बच्चों, आर होता है, बट होता है। जो ऑन होता है ये क्या होता है, कंजक्शन नहीं होता है। ऑन जो है वो कंजक्शन नहीं होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 37, विच वन इज नॉट ए बेनिफिट ऑफ द रोल प्लेइंग। भूमिका निभाने का कौन सा लाभ नहीं है, भूमिका निभाने का कौन सा लाभ नहीं है। दिया बिल्ड्स कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास बनाता है। डेवलप्स लिसनिंग स्किल्स, सुनने का कौशल विकसित करता है। डेवलप्स क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, रचनात्मक समस्या समाधान कौशल विकसित करता है। डेवलप्स बोर्डम, बोरियत विकसित करता है। तो देखिए इसमें आंसर कौन सा होगा बच्चों, डी। भूमिका निभाने का कौन सा लाभ नहीं है, ये डी, बोरियत विकसित करता है। ये आपका
नहीं है। ठीक ना बच्चों। नेक्स्ट देखिए 38, विच वन इज नॉट ए वावेल। तो ये तो आंसर आसानी से आप जान जाएंगे, कौन सा वावेल नहीं है, ये तो पता होगा, एफ जो होता है वो वावेल नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड ऑफिस इटिक्वेट। निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा कार्यालय शिष्टाचार है। कार्यालय शिष्टाचार, ऑन शुड ड्रेस फॉर्मली, फॉर्मली ड्रेस पहनना, औपचारिक रूप से कपड़े पहनना, काम के लिए समय का पाबंद नहीं होना चाहिए, फैंसी मोबाइल रिंगटोन होना चाहिए, कार्यस्थल पर कूड़ा डालना। तो आंसर कौन सा बच्चों, ध्यान से पढ़िएगा, आंसर आपको मिल जाएगा, औपचारिक रूप से कपड़े पहनना चाहिए। ये आपका कौन सा आंसर है, ए है, 38 का ए है बच्चों। नेक्स्ट आप देखिए, वर्ड दैट इज प्रोनाउंस्ड द सेम एज अनदर वर्ड बट डिफर्स इन मीनिंग इज कॉल्ड। वह शब्द जिसका उच्चारण दूसरे शब्द के समान ही होता है लेकिन अर्थ में भिन्न होता है कहलाता है, ये होता है होमोफोन बच्चों। क्या होता है, होमोफोन होता है। तो आंसर आपका 40 का कौन सा होगा, ए। तो आज आप लोगों को मैंने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का जो पहला मॉड्यूल था उसको हल कराया है। आप लोग देखेंगे बहुत से क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे इससे रिलेटेड बच्चों, तो आप लोग जरूर पढ़ें इसे। और हम नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको लाएंगे टेड थ्योरी का, तो तब तक आप इसकी तैयारी करते रहें। धन्यवाद आप लोगों को।